जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। साथियों बात है लगभग 1943-44 की बात है। श्री महावीर सिंह जी आगरा छावनी में जीआरपी के अध्यक्ष थे। वह बताते हैं कि किस तरह से महाराज जी के दर्शन उनको हुए और महाराज जी ने किस तरह से जो उनकी पीड़ा थी उसको कहा कि यह पीड़ा भी ठीक हो जाएगी। चूँकि महावीर सिंह जो थे वह सत्संग के बड़े प्रेमी थे। साधु संतों में उन्हें अपार श्रद्धा थी। वे कुछ समय बिताने के लिए साधु संतों के पास अवश्य जाया करते थे और कुछ समय से वह अपने जिगर के दर्द से बहुत पीड़ित थे। एक दिन श्री सिंह आगरा कैंट स्टेशन पर वर्दी पहने घूम रहे थे। लगभग उनके घूमने के समय पर ही आसपास एक 35 वर्षीय एक स्थूलकाय व्यक्ति ने, जो कि आधी धोती पहने हुए और आधी ओढ़े हुए था, बड़ी आत्मीयता से उनसे कुछ पूछा। उन्होंने पूछा, महावीर सिंह अब आपकी तबीयत कैसी है? श्री सिंह ने पहले उन्हें देखा, फिर उत्तर दिया, अब काफ़ी फ़र्क है। दूसरा जो प्रश्न था उस व्यक्ति का वह यह था कि जिगर का दर्द कैसा है? तो महावीर सिंह ने कहा, अभी थोड़ा थोड़ा है। तो उस व्यक्ति ने, जो स्थूलकाय व्यक्ति महावीर सिंह जी के साथ में चल रहा था, उसने कहा वह भी ठीक हो जाएगा। जब इतनी बातें हुई तो महावीर सिंह जी ने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। महावीर सिंह जी ने उस व्यक्ति से कहा जो उनके साथ साथ में चल रहा था और साथ चलते चलते यह सारी बातें हुई। अब उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। उस व्यक्ति ने कहा, हम बाबा नीप करोली हैं। उस व्यक्ति ने श्री सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े प्रेम से अपना परिचय दिया था। श्री सिंह ने बाबा का नाम और उनके चमत्कारों के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन इस समय उनकी आत्मीयता से वह काफ़ी प्रभावित हुए। चलते चलते बाबा महाराज जी ने बोला, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। और श्री सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वह उनको अपने घर ले गए। बाबा को लेकर महावीर सिंह अपने घर पर आए। इसके बाद से बाबा की प्रत्यक्ष कृपा उन पर लगातार बनती रही। लगभग 6 वर्षों तक कम से कम महीने में एक बार श्री सिंह को बाबा का दर्शन अवश्य मिलता। उनके बंगले के बाहरी तख्त पर ही बाबा का आसन लगाया जाता था। तख्त पर केवल एक कंबल बिछा दिया जाता और एक तकिया रख दिया जाता। उस पर बैठकर बाबा घंटों बतियाते रहते। दिन में कभी महाराज जी सोते नहीं थे, कभी प्रवचन नहीं देते थे। स्नान के बाद देह भी नहीं पहुँचते थे। थोड़ी देर बाद ही धोती बदलते ही उनका पूरा शरीर सूख जाता था। तो इस तरह से महाराज जी के चमत्कार जो उनके जीवन काल में होते आए हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, बहुत बड़े बड़े नेता लोगों ने भी उनके चमत्कार को साक्षात देखा है। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।